देखो बेटा, आवाज़ सुन रही है ना सभी को? यस सर। ओके ओके। देखो बेटा, नाम से ही क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्री, TRI, ट्राई का मतलब होता है तीन, है। गोनोमेट्री का मतलब एंगल, तीन एंगल। तीन एंगल कौन से हैं ट्राइंगल के अंदर? एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल को, समकोण त्रिभुज को। बाकियों को नहीं, बाकियों को भी करते हैं लेकिन थोड़ा करते हैं। ज़्यादा किसको करते हैं? समकोण त्रिभुज को। 9वीं 10वीं में तो यह है ऐसे। ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब नाम से ही क्लियर है, तीन कोणों को पढ़ने की जो है एक तरकीब, उसको हम जो है त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ ये इस तरह का ये निशान होता है, ये कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा? सर 90। 90 का। ये 90 हो गया। तो इसमें हम एनी एंगल लेते हैं, एनी एंगल, कोई भी कोण। तो जैसे अलजबरा के अंदर हम एक्स नंबर ले लेते हैं ना, ऐसे ही तो एंगल को मानने की प्रथा है, उसको थीटा लेते हैं। थीटा क्या होता है? जीरो बनाई और बीच में थोड़ा सा यूं काट दिया, ये ऐसा, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा जो है किसके लिए यूज़ होता है? एंगल, एनी एंगल के लिए। तो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है वो क्या है? ओ क्यू। इस ट्राइंगल में तुम देख रहे होगे ओ क्यू है ना, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री पहचान में आ गया। 90 के बाद इसके अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं इसको। और थीटा के साथ लगती साइड क्या होती है तुम्हारी? आधार होती है, जिसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अगर थीटा में ये लिख देता तो ये बेस हो जाता। एक तीसरी साइड बची जिसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, लंब और आधार, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब इनमें एक पाइथागोरस थ्योरम आती है। बहुत सारा अनबेरा भी होगा। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? The equation that shows the relationship among the three sides of a right triangle. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी इस्तेमाल होगा। लेकिन हमने क्या किया, ये जो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है, इनको डिवाइड कर करके देखा। कुछ दिख ही नहीं रहा बेटा दिखने के लिए है ना, देखो दो तरीके हैं। या तो फ्रंट कैमरा है, इसको एक बार रियर कर लो, फिर फ्रंट कर लो, दिखना लग जाएगा।
दूसरा डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट हो गया। दो तरीके हैं, या तो कैमरे को फ्रंट रियर करके देख लो, या जो है डिस्कनेक्ट हो जाओ फिर दोबारा कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कई बार पुअर नेटवर्क के कारण भी होता है ऐसा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर देख लिया, बेस देख लिया, हाइपोटेन्यूज देख लिया, इनको उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। परपेंडिकुलर को पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, फिर हाइपोटेन्यूज को इन्होंने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, फिर हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड किया, और फिर बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। ये 6 बन गए होंगे मेरे ख्याल में पहले, और 6 ही डिवीज़न बनेंगे। तो इनको रेशियोज़ को, ये क्या होते हैं, रेशियोज़, अनुपात, इनको हमने अलग अलग नाम दिया। ये होता है साइन थीटा पहले वाला, अगले वाला होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, फिर होता है कोसिकेंट थीटा, इसका नाम धर दिया उन्होंने सीकेंट थीटा, और लास्ट वाला है कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा बोलते हैं उसको। इनमें पहले 3 इंपॉर्टेंट हैं। अब पहले 2 ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूँगा। पी को, छोटी भुजा को बड़ी से डिवाइड कर दिया, ये पी है आपका, बड़ी से डिवाइड कर दिया। इस छोटी भुजा को फिर बड़ी से डिवाइड कर दिया, एच से। एक बार पी को एच से पे, एक बार बी को एच से। तो P बाई एच, बी बाई एच, परपेंडिकुलर में P जो है बाद में आता है, B में अल्फ़ाबेट में B पहले आता है, ऐसे ही कोस और साइन में C पहले आएगा, S बाद में आएगा, ऐसे याद रख लो। B बाई एच कोस होगा, P बाई एच साइन होगा, और इन दोनों को डिवाइड कर दें तो एच से एच कट जाएगा, P बाई बी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टेन। इसलिए टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, ये कोस साइन का उल्टा होता है, 1 बाई साइन थीटा। ये क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा, कोस का उल्टा होता है। ये किसका उल्टा होता है, टेन का, 1 बाई टेंजेंट थीटा। तो पहले 2 इंपॉर्टेंट हैं, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो पी, और हमने कंपेयर करना है एस और सी को। सी किसके लिए होता है, कोस के लिए, एस किसके लिए होता है, साइन के लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके लिए जाएगा, कोस के लिए, क्योंकि बी पहले आता है, और ऐसे ही पी बाई एच। ये याद रखने का तरीका है। और एक दूसरा तरीका है, वो अकड़ी जकड़ी जोड़ के बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो P बाई एच, ये B बाई एच, ये P बाई बी, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। P बाई एच होता है ना साइन, B बाई एच होता है कॉस, और P बाई बी होता है टेन। 10. समझ आ रही बात। और Yes, ईडी की sir. समझ बनाओ तो वो रट्टा मार Yes, दो, sir. याद कर लो, रट दो।
उठते बैठते मन बता रखिए थरदा जुनून बना लो। अब मन ने तो साइन थीटा याद रखना है, रोटी भी नहीं खानी, मन तो साइन थीटा याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं चलता चलता थारे दिन पूछ लिया कौन सी क्लास का? 9th का। तो भाई बता कॉस थीटा क्या होता है? तो B/H होता है सर। इतना कह के चले जाओ, काफ़ी है। ठीक है। ये और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट, मतलब सी वाला उल्टा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट, एस वाला होता है। टेन का कोट, ये याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्टार्टिंग में इतना ही है। इसके बाद जो है क्या नहीं है, पहले हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में। अब एंगल तुमने ये ले रखा है बेटा थीटा, अगर एंगल मैं ऊपर वाला ले लूँगा, ये ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो ये तो 90 था, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ये एच है आपका। अब थीटा ये है ना, तो बेस आपका ये होगा। हालांकि दिखाई देने में ये परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा के साथ लगती साइड क्या होती है? बेस होती है हाइपोटेन्यूज को छोड़ने के बाद। ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे P, अगर थीटा मैंने यहाँ लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। मैं साइन A लिखना चाहता हूँ। अब एंगल ये होगा ना। अब 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, इसके साथ लगता क्या होगा? बेस। बेस। और दोनों छोड़ के तीसरा के बच गया? परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है? P/H होता है, तो क्या हो जाएगा? BC/AC। कॉस A क्या हो जाएगा? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB/AC। अगर मैं लिख दूं साइन B क्या होगा? अब साइन C। अब C एंगल ये हो गया बेटा, तो तुम्हारे हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। अब क्या बदल गया? बेस बदल गया। जो P था पहले वो अब क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। क्योंकि एंगल अगर हम इसको ले रहे हैं 90 वाले को छोड़ के, जो एंगल लेंगे उसके साथ लगती भुजा क्या होगी? बेस होगी। B और P में B पहले आता है, तो पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? बेस को। तो साइन C क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। तो लॉजिक क्या है इस बात का? लॉजिक ये है बेटा, पहले तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज लिख लो, फिर ये देख लो एंगल कौन सा है। जोन सा एंगल होगा उसके साथ लगती साइड क्या होगी? दूसरी बेस, और सामने वाली क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब हम जो है एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। 10th की एक्सरसाइज हम करेंगे सारी की सारी, तो 9वीं की अपने आप हो जाएंगी, और नहीं हो जाएंगी तो NTSC में काम आओगा। और उनका जो है वो बढ़िया। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा वो आपकी अक्टूबर के सिलेबस में है। ठीक है ना? अक्टूबर का सिलेबस होगा और 9वीं का गल गल हो जाएगा। और अब हम ये नहीं करेंगे कि एक बार करेंगे उस सिलेबस को, हम अक्टूबर में ही इसको 2-3 बार कर देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पे, फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसको हम अब करेंगे। एक्सरसाइज 8.1। ये कहता है कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें B समकोण है। B पर समकोण है। समकोण ने पहले बनाओ। यो A है, यो क्या है?
सी है। C. अब इसने कहा है ए बी 24 है, ए बी ये 24 है सेंटीमीटर, और कह रहा है बी सी 7 है। ये बी सी आपका ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। और CA. अब ये नहीं दिया उसने, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ए को पी, अब हमने साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। अब ए एंगल कौन सा है, यो है कि यो है, सर नीचे वाला, नीचे वाला, ये है ए। तो ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में सर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। एच स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, पी स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो गया, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 24 का कितना हो गया, 576। ये याद होने चाहिए, 625 और 600। एच कितना आ जाएगा तुम्हारा, 25 आ जाएगा। देखो क्या किया बेटा मैंने, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का 49 हो गया, 24 का 576 हो गया, कुल 625 हो गया। एच कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब साइन ए क्या होता है, पी बाई एच। P by H। 7 बटे में कितना हो गया, 25। ये परपेंडिकुलर आंसर हो गया। बाय कोस ए, कोस क्या होता है बेटा, बी बाई एच। बी कितना है, 24, ये कितना है, 25। ये आंसर हो गया। 25 सेंटीमीटर। फिर पूछा है साइन सी। अब सी एंगल ये है बेटा, यस सर। ये सी होते ही क्या क्या बदल जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। बेस क्या हो जाएगा, अब ये आपका सर क्या 7 सेंटीमीटर। ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सर तो, P। तो साइन क्या होता है, सर साइन होता है, और सर B बाय B। साइन होता है पी बाई एच। इनका रट्टा मार दो बेटा, पी बाई एच। पी कितना आपका, 24, और 24 बटे में कितना हो जाएगा, 25। कोस सी, कोस क्या होता है, बी बाई एच। बी आपका कितना है यहाँ पे, 7, और ये कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 आया, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज देख लो। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है बेटा, मैं बनाया करूँ रेन, कई प्रेन मुंह करके बनाऊंगी। ये 90 है, किस पे क्या पे, ये आर है, ये पी है, यो 12 दे दिया, ये 13 दे दिया, यो नहीं दिया। ये नहीं दिया। तो अब निकालना क्या है, इसने 10p माइनस 10r पूछा, कोट आर। तो 10p निकालना और कोट आर। अब 10p ये लोगे, ये एंगल है ना बेटा, पहले तो 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा, बेस या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एंगल मैंने ये लिया है, तो बी हो जाएगा ये पी हो जाएगा। फार्मूला क्या है, एच स्क्वेयर बराबर है पी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में पी स्क्वेयर। सर
p square. तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 169 144 169 Plus p square. माइनस 144 पी स्क्वायर और ये आ जाएगा बेटा 25 पी स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। Yes sir. तो 10 पी कितना आएगा बेटा 10 क्या होता है 10 क्या होता है बी बाई पी Sir b by p. पी बाई बी होता है बेटा ये पी बाई बी। पी कितना है तुम्हारा 5 बी कितना है 12 तो कितना हो गया 5/12। अब क्या चाहिए कोट आर। कोट किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है 10 क्या होता है 10 आर आर ये है ना देखो Yes, आर sir. एंगल ये है बेटा तो Yes sir. आर ये है तो ये बेस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। Perpendicular. 10 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर Perpendicular. ये perpendicular ये भी upon क्या हो base. जाएगा 5/12 हो जाएगा। 12 upon 5. तो ये कट के कितना आ जाएगा 0 आंसर आ 5 जाएगा। upon 12. ठीक है तो ये फार्मूले याद कर Yes, लेना sir. बेटा। ठीक है मेरे को काम है अब बाकी फिर बात करेंगे हम। तुम्हारा स्टार्टिंग हो गया है ये ट्रिग्नोमेट्री का ना ध्यान रखना। ठीक है Yes sir. ओके बेटा। Yes sir.